प्रिया, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले मैं अपने मंच को एमजीआरडी रॉकस्टार मंच को नमन करता हूं, जिस पर ये प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया जाना है। और इसके जो रचयिता हैं शंभू शर्मा जी, सबसे पहले उनको मैं चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं अतुल गौड़ साहब, उनको नमन करता हूं। और हमारे आईपी हुसैन साहब जो हमारे मेंटर हैं, उनको नमन करता हूं। और जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे के यादव जी हैं, रंजीत सिंह मोहंती हैं, कैलाश शैलेश तिवारी जी हैं, पप्पू सिंह रावत जी हैं, और बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी हैं और जो नारी शक्ति हैं, इन सभी का स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि देखिए, आप इतने बड़े मंच के ऊपर आते हैं डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए। हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, और इसी की वजह से एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। डेली हम लोगों का कुछ ना कुछ सीखने का प्रोग्राम होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, जहां से जो ज्ञान मिले हमें सीखते जाना चाहिए। उसी तरीके से आज मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। जो हमारा माइंड सेट रहता है ना, जिस तरीके से हमारा माइंड सेट काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करे चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में करे, हमारा माइंड जो चीज सोच लेता है, आप यकीन मानिए वही चीज आपके जीवन में घटित हो जाती है। क्योंकि कोई भी घटना जब घटती है ना, तो प्रैक्टिकली होने से पहले वो आपके माइंड में होती है। आपका माइंड उस चीज को उस तरीके से ऑब्जर्व करता है, ग्रैप्स करता है, और उसी चीज को वैसे ही वो अंजाम देता है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था। एक अपराधी को सजा मिली थी, मौत की सजा। अब उसका समय नजदीक आ रहा था। उसके पास डॉक्टर्स आते हैं, जेलर आते हैं, एक दो प्रहरी आते हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि भाई देखिए, आपको अब 4 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है, आपको फांसी पे लटकाया जाएगा, आपकी हड्डी टूटेगी, और कुछ आपको दर्द होगा, 10-15 मिनट आपको तड़पना पड़ेगा। एक तो ये ऑप्शन है, आप सोच लीजिए। दूसरा एक ऑप्शन और भी हम आपको दे सकते हैं कि आपको हम कोबरा से कटवा देंगे, वो आपको काटेगा और आपके प्राण तुरंत ही निकल जाएंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। उसको थोड़ी देर सोचता है, 2 मिनट सोचने के बाद बताता है मुझे सेकंड ऑप्शन पे जाना है, मैं तड़पना नहीं चाहता, तुरंत ही जल्दी मौत हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ओके, एग्री कर लिया गया, नोट कर लिया गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीक आता गया समय, वो दिन रात 24 घंटे उसके दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि मेरे को वहां पर रखा जाएगा और कोबरा से कटवाया जाएगा और मेरी डेथ हो जाएगी। यही चीज वो रिपीटेडली रिपीटेडली अपने माइंड में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। और क्या होता है, जब एक दिन वो आता है, 4 दिन का तो समय था, 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके माइंड में वही चीज रिपीटेडली घूम रही होती है। अब जब उसका समय आता है, जब उसको उस अंजाम दिया जाता है, कुर्सी पे बिठाया जाता है, वहां पर जब उसको काला कपड़ा डाल देते हैं, अब वो देख रहा है दूर से कि एक कोबरा रखा हुआ है और एक वो लोग हैं, और बस अब उसने जो सोचा था उसको पता है कुछ ही मिनटों में ये होने वाला है। उसके पास में उसके मुंह को ढक दिया जाता है काले कपड़े से, और काले कपड़े से ढकने के बाद जो पास में जो डॉक्टर आता है, वो बजाय उस अजगर के, वो एक निडिल लेके आता है, जो सुई चुभाते हैं ना, वो लेके आता है, और हाथ पकड़ता है उसका, और 2 बार उसको प्रेस करता है, जैसे कि उसने सांप ने काटा ही हो। अब उसका माइंड सेट तो तैयार था ही, उसने सोचा कि अब हो गया काम, सांप ने मुझे काट लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी डेथ हो जाती है। अब लोग, डॉक्टर हैरान कि ये हुआ क्या, सांप ने तो अभी इसको काटा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ इसको निडिल चुभाई है, और ये देखिए इसके बॉडी ने रिएक्शन क्या किया कि उसकी डेथ हो गई। कोई बात नहीं, इसके बाद में फिर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर है। जब डेड बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, रिपोर्ट में लिखना पड़ता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, रिपोर्ट में क्या आता है कि उसकी डेथ हुई थी उसके शरीर में जहर फैलने से। अब आप सोचेंगे ये हुआ क्या, जहर कहां से आ गया, सांप ने तो काटा ही नहीं उसको। लेकिन उसका माइंड इतनी तेज काम कर रहा था कि उसने अपनी बॉडी को ये संदेश दिया था कि रियली तेरे को सांप ने काटा है और तेरी बॉडी में जहर फैल गया है, जिसकी वजह से तू मर गया है। तो उसने जो सोचा था वो रियलिस्टिक में हो गया। और ये सब लोग हैरान रह गए इस चीज से कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को समझाने का मतलब ये है, ये नेगेटिव थॉट में गई थी, लेकिन इसी चीज को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देखें, तो आप ये देखिए, जिस किसी ने भी हवाई जहाज का निर्माण किया था, किसी ने बल्ब का निर्माण किया था, तो उसने सबसे पहले अपनी सोच अपने दिमाग के अंदर लेके आए थे। उन्होंने ये कल्पना की थी
कि किस तरीके से हम एरोप्लेन बना सकते हैं, किस तरह से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। उन्होंने एक मच्छर को देखा था कि छोटा सा मच्छर किस तरीके से भिनभिना रहा है, अपने पंखों को इतनी तेजी से फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे कर रहा है कि वो अपने वजन से हवा को हटा पा रहा है और उड़ पा रहा है। उन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया और उनको बहुत समय लगा, ऐसा नहीं तुरंत हो गया, काफी समय लगा। काफी समय के बाद में उनने उस चीज को अंजाम दिया। यानी हम जो चीज करते हैं, हमारा माइंड सेट उस तरह का होना चाहिए, तब हम इस चीज को कर पाते हैं। अब मैं अब चलता हूँ इस चीज के ऊपर जो हम जिसके लिए आए हैं यहाँ पर। मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर के साथ में आपको प्लान के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरी हेल्प कीजिएगा। मेरी स्क्रीन दिख रही है? पप्पू जी बताएंगे, आप स्क्रीन शो हो रही है मेरी? कंटिन्यू। ओके सर, आवाज क्लियर आ रही है ना? यस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, थोड़ा सा दूसरी फाइल ओपन हो गई है। चलिए दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोबारा से मैं आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस प्लान की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा रोबो फॉर्चून का प्लान है। $40 से इसकी स्टार्टिंग होती है और इसका ये है न्यू एरा ऑफ वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो की दुनिया में एक नई डायरेक्शन में ले जाने का ये प्लान है। इसके थोड़ा सा इसका परिचय बताता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन किस टाइप का है इसका। रोबो फॉर्चून एक नया क्रांतिकारी डिजिटल एसेट है जो अत्याधुनिक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। यह प्लेटफॉर्म रणनीति और कम्युनिटी के ऊपर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा इनकम देना और कई तरह के रिवार्ड्स देने के साथ उन्हें सशक्त बनाना है। यह पहल सफल यूरोपियन बिजनेस मिस्टर रिचार्ड विल्सन द्वारा शुरू की गई है और इनोवेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। शीर्ष प्रभावकारों के साथ साझेदारी करके योजना बना रही है जिससे कि यह डिजिटल वित्त के भविष्य में अपनी संपूर्ण जगह बना सके। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता के लिए आकर्षक पुरस्कार, पारदर्शिता, शासन और सक्रिय सहयोग के अवसर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए आपको फीचर्स दिखाए गए हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है और डिसेंट्रलाइज का क्या है, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। देखिए, इसके अंदर फीचर्स होते हैं अलग अलग। कंट्रोल, अब कंट्रोल सेंट्रलाइज में क्या होता है, किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो या कोई भी बैंक ले लो आप, तो वो सेंट्रलाइज होती है क्योंकि उनका जो हेड ऑफिस होता है वहां से वो संचालित होती है। यानी कोई ना कोई एक सेंटर में एक शक्ति होती है, जो कोई ना कोई अथॉरिटी होती है जो कि आपके ट्रांजेक्शन को अप्रूव करती है और उसके बाद में वहां पर होता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं होती, यहाँ पर आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे पैनकेक स्वैप पे आप जाते हैं, स्वैपिंग करते हैं अपने बीएनबी से या यूएसडीटी से दूसरे इसमें कन्वर्ट करते हैं, बीएनबी को यूएसडीटी से या यूएसडीटी को बीएनबी से। वहां पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करके आप उसमें कुछ परमिशंस ऑटोमेटिकली देते हैं और सीधे सीधे वो स्वैप हो जाता है और आपके वॉलेट में बीएनबी की जगह पे यूएसडीटी आ जाता है। इसमें कोई बंदा आता नहीं है जो आपको अप्रूव करे, देखे, चेक करे आपने ठीक किया नहीं किया, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए, अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है इसके अंदर, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। सेंट्रलाइज सिस्टम में यूजर को सेंट्रल सिस्टम पर विश्वास करना पड़ता है। यानी कि जैसे बैंक है, आपके ऊपर उसको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो इसके अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है सही हो रही है, आप भरोसा करते हैं, इसी वजह से वहां पर अपना फंड जमा करते हैं। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि उच्च पारदर्शिता होती है, लेन देन सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बीएनबी सेल किया, यूएसडीटी आया आपके पास में, तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर रहता है और वो सभी के साथ में शेयर की जाती है और आप देख सकते हैं उसको। उसका एक वेबसाइट होती है, वहां जाकर के आप इस ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। अगर आपको उनका वॉलेट एड्रेस पता है किसी का कि इन्होंने क्या सेल किया, क्या बाय किया, तो आप चेक कर सकते हैं उसको। तीसरा, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में अगर देखते हैं, सेंट्रलाइज जो सिस्टम है इसमें हैकिंग का, धोखाधड़ी का, डाटा उल्लंघन का, इन सब चीजों के होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि सडनली आपके वॉलेट में बहुत सारा
लाखों रुपए आ जाते हैं, या कई बार आपके वॉलेट से चले जाते हैं, आप सीधे बैंक जाते हैं, साहब ये क्या हुआ, ये मैंने तो किया नहीं है। तो वो कितने, अरे वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, वो दोबारा रीसेट कर देते हैं उस चीज को। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ये सिस्टम ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसके अंदर विफलता का कोई मौका नहीं है। इसके अंदर सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, इनक्रिप्टेड होता है ये सारा प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली होता है। चौथी बात है एक्सेस की। अब सिस्टम को सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो एक्सेस करती है, कोई ना कोई इसके ऊपर बैठा होता है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ये ओपन एक्सेस है, उपयोगकर्ता बिना किसी सेंट्रल अधिकारी की अनुमति के इस सिस्टम को कर सकता है। तो हमारा जो रोबो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम करता है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं वहां पे आईडी लगा सकते हैं, आपका ऑटोमेटिकली उस वॉलेट में से $40 चले जाएंगे, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको एक रेफरल कोड मिल जाएगा। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है। और जब आपके उसमें जो चीजें आती हैं, ऑटो पुल आता है या कोई भी आपका रेफरल आता है, जैसे आपने $40 की आईडी लगाई तो आपको 40% इमीडिएटली आ जाता है। अब इसमें किस तरीके से हम शामिल हो सकते हैं, $40 का इसमें सब्सक्रिप्शन लेना है, यानी आपको सिर्फ एक एडमिशन फीस देनी है $40 की वन टाइम। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रेफरल इनकम आती है, इसमें 4 तरह की इनकम होती है, डायरेक्ट रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, रॉयल्टी इनकम। अब इनका बाइफर्केशन देखिए किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आपके डायरेक्ट डाउनलोड में अनलिमिटेड 40% इनकम ईच मिल जाती है, डायरेक्ट इनकम सीधी सीधी, जैसे आपने $40 लगाया, आपके अपलाइन के पास में 40% इमीडिएटली चले जाते हैं। और नेक्स्ट अपन देखते हैं टीम परफॉर्मेंस। टीम परफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे ही आपने अपने सबऑर्डिनेट में 4 लोगों को एडमिट किया, 4 लोगों को अपने स्पॉन्सर किया, तो आपको इनकम कितनी मिलती है, $4 की। और इसके बाद में सेकंड लेवल पे उन 4 लोगों के अगर हम 4 कराते हैं, 16 होते हैं, आपको कितना मिलता है, $16। यानी जितने लोग होते चले जाते हैं उतने ही डॉलर की इनकम आपको मिलती चली जाती है। इस तरीके से करते हो आप 10वें लेवल पे आप जाएंगे तो 10,48,000 की आपकी टीम साइज हो जाती है, और आपको टोटल इनकम कितनी मिलती है, 10,48,575। सेम उतनी ही आपको मिल जाती है। और टोटल इन सब का करेंगे तो कितनी होती है, $13,98,100 में। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो करीब 1.25 करोड़ के आसपास बैठेगी। नेक्स्ट आते हैं हम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट इनकम वो है जिसको हम ऑटो पूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें देखिए पहले 4 बंदे जो आएंगे आपके ज्वाइन करने के बाद में, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, $5 की। सेकंड लेवल पे जब आपके 16 होंगे तो वहां पर आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, $19। इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। तीसरा भी जब है लेवल आएगा उसमें आपके 64 बंदे होंगे और यहाँ पर आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल $77। यहाँ तक भी आपको कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अब चौथे लेवल पे जब आप आते हैं तो 256 जब आपके ग्रुप में होंगे तब आपको इनकम मिलेगी, ये देखिए 256 जैसे आएंगे $205 मिलेगी, और इसके अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके $50 की डिपॉजिट को सबमिट कर लेगा और आपकी आईडी लगा देगा। 4 नई आईडिया सिस्टम इसके अंदर लगा देता है। ये खूबी है जो दूसरे प्रोग्रामों से इसको अलग करती है, क्योंकि ये जो फीचर है ना, ये रोबो फॉर्चून के अलावा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5th लेवल पर जब आप जाएंगे तो 1024 टीम साइज आपका हो जाएगा। आपका ऑटोपुल कितना आएगा, $819 का आएगा। इसमें सिस्टम क्या करेगा कि $200 आपके डिडक्ट करेगा, उसमें से आपको 16 नई आइडिया जनरेट करके कम्युनिटी के अंदर लगा देगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम काम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आप जुड़िए और आते रहिए मीटिंग्स के अंदर। भले अगर आप किसी को नहीं भी जोड़ पा रहे हैं, लेकिन आपके टीम साइज ग्लोबली होता चला जा रहा है और इतना आता जा रहा है, तो इस लेवल पे आते जाएंगे तो इतनी इतनी आईडीज आपके सिस्टम में सिस्टम ऑटोमेटिकली लगाता चला जाएगा। अब 6th लेवल पे हम आते हैं, हमारा टीम साइज हो जाता है 4096। आपको ऑटोबिल कितना आता है, 3277। अब इसमें क्या होता है, $600 के साथ में अपग्रेड किया जाता है इस आईडी को, और 48 नई आईडी सिस्टम आपके नीचे लगा देता है, जो कि ऊपर के आने वाले लोगों को ऑटोपुल जिससे मिलते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली काम होता जाता है। लेवल 7 पे आप आते हैं, 16,384 और 13,107 आपको टोटल इनकम आता है ऑटोपुल, और आपका 2,500 के साथ में सिस्टम अपग्रेड करता है और 200 नई आईडी लगा देता है। अब बात करते हैं 8वें लेवल की। 8वें लेवल पे टीम साइज आपका क्या हो जाता है, 65,536, और आपका टोटल इनकम कितनी होती है, 78,643।
आपको 7,500 के साथ में अपग्रेड के साथ में सिस्टम 600 नई आईडीज लगा देता है कम्युनिटी में। और इस तरह से टोटल आप देखेंगे तो आपको 96,152 रुपए डॉलर्स मिलते हैं। इनको आप डॉलर को कन्वर्ट करेंगे तो ये कम से कम 90 लाख के आसपास बैठते हैं। अब ये देखिए रॉयल्टी इनकम है, ये भी जल्दी ही आने वाला है, इंट्रोड्यूस होने वाला है ये सिस्टम, इसमें लिखा हुआ है जल्दी अपडेट किया जाएगा। रोड मैप की अगर हम बात करें तो फेज 1 में देखिए डेवलपमेंट एंड यूजर्स को शिक्षित करना, यानी कि जो आपको नॉलेज दी जा रही है, जो आपको इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है किस किस तरीके से ये होता है, बाइफरकेशन कैसे कैसे होता है, इसी चीज को कहते हैं डेवलपमेंट एंड यूजर को इन्फॉर्मेशन करना। फेज 2 में सिस्टम क्या करेगा, बीटा टेस्टिंग सिस्टम लेके आएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा। एक पार्टनरशिप किन किन के साथ में होगी अभी इसके बाद में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट फेज 3 में क्या होगा, ऑफिशियल लॉन्च एंड इकोसिस्टम ग्रोथ, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट सिस्टम, अब आप देखिए टोटल आपने लगाया कितना, सिर्फ $40 आपने लगाए, सब्सक्रिप्शन लिया और आपके पास में टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 14,94,316, मतलब लगभग 1.25 करोड़ से ऊपर की इनकम होती है अगर आप INR में कन्वर्ट करते हैं तो। आप इस निवेश की योजना से, अब देखिए इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ में एक चीज दी गई है जो आपको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि लोग कहते हैं कि साहब $40 अगर हमने दिया तो गारंटी क्या है इसकी, यहाँ देखिए 500 डेज में आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है, $60 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। 40 की आपने इन्वेस्टमेंट किया, 500 दिनों के अंदर 150% बढ़ा करके यानी $60 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है जो भी ऊपर बताया गया था, तो ये देखिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। रोबो फॉर्च्यून को एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में रूपांतरित करने के बाद हम विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में साझेदारी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें पीवीसी मेटा, डॉजीकॉइन, ईथर, शिबा इनू और हॉज फाइनेंस शामिल है, ताकि इसकी उपयोगिता को पहुंच को बढ़ाया जा सके। इसमें गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि बैट है, बिटपे है इत्यादि के साथ में साझेदारी शामिल है, जहां टोकन का उपयोग करके इन गेम को खरीदारी और पुरस्कार के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज किया जाएगा, जिससे कि ट्रेडिंग और लिक्विडिटी को बेहतर बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ भी इसकी साझेदारी की जाएगी, जिसकी उपयोगकर्ता रोबो फॉर्च्यून को क्रिप्टो करेंसी के भुगतान की विधि के रूप में खरीदारी करने के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। यानी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी सुविधाएं आपको दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें गारंटी भी है, यानी आपको लॉस तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। आपने किया सिर्फ $40 का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया और उसके बाद में आपने काम किया, काम करते गए तो आपको वो इनकम अलग मिलती चली जाएगी। जो काम आप नहीं करेंगे उसके बाद में रॉयल्टी इनकम आपको वो अलग मिलती जाएगी, जो ऑटो पूल के रूप में होगी। और इसके बाद भी अगर लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपने सिर्फ ज्वाइन किया, आगे आपको किसी भी किस्म का ना कोई ऑटो पूल मिला, ना कोई आप किसी को ऐड कर पाए, कुछ भी नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 500 डेज के अंदर सिस्टम खुद कह रहा है कि आपको $60 दे दिए जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे आपके। तो आपको क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। आपकी लागत क्या हुई, आपकी जो भी आपकी लागत लगी $40 का सब्सक्रिप्शन, ये आज की तारीख में ना के बराबर की वैल्यू है। और इस वैल्यू को देने के बाद में आपको इनकम कितनी ज्यादा हो रही है, आप ये सोच के देखिए कितनी ज्यादा इनकम हो रही है। और इसके साथ में ये यहाँ रुकता नहीं है, इसके अलावा दूसरी इनकम आपको मिलेंगी, वो आपके बोनंजा हैं लाइफ टाइम की। अब वो किस तरह से हैं आपको मैं उसके बारे में भी डिटेल दे देता हूँ। जैसे ही शुरुआत से हुए थे, अर्ली बर्ड के थे, जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था उसका टाइम निकल चुका है, और जो जा चुके हैं उसको हम छोड़ देते हैं। जो बाकी हैं अभी, जिनका टाइम अभी अवेलेबल है, वो हम कह सकते हैं कि वो अवेलेबल है। जैसे आईफोन है, आईफोन का डेट है 28 फरवरी, यहाँ तक आप अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, रिवार्ड क्या मिलेगा आपको, $1200। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, फर्स्ट लेवल में आपकी 4 आईडीज होना चाहिए और सेकंड लेवल में उन 4 लोगों की 4 साल की होना चाहिए। तो 1 4 16 ये आपका कंप्लीट होता है। तो आपको टोटल ज्वाइनिंग कितनी होगी, 1200 आईडीज। और 1200 में पावर लेग जो होती है आपकी, उसमें 720 आईडी होनी चाहिए, और अदर जो होती है उसके अंदर 480 होनी चाहिए। टोटल आपके 10 लेवल तक की इनकम को काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको अचीवमेंट करने के लिए ये जो $1200 दिए जाएंगे, इससे आप जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। बाइक भी आप खरीद सकते हैं, या $1200 के अंदर जो चीज भी आपको अवेलेबल हो रही है वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है विजनरी लीडरशिप गोल्ड अचीवमेंट, ये भी आप कर सकते हैं। ये 1 दिसंबर से लगाकर 1 दिसंबर 24 30 सितंबर 2025 तक के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है। इसका रिवार्ड के रूप में आपको मिलेंगे $5000। और आपको करना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसकी,
आपको लेवल 1 और लेवल 2 जैसे पहले था वही सिस्टम आपको करना है। पहले आपको 4 आईडी लगानी है, 4 के नीचे और 4 लगानी है। टोटल ज्वाइनिंग आपकी हो जाएंगी 6000 आईडीज, जिसमें मेन पावर लेग में होंगी 3600 और अदर्स में होंगी 2400। कुल मिलाकर 10वें लेवल तक ये आपको सारी अचीवमेंट करनी है। और इसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं $5000 लेने के लिए। $5000 का आप चाहे गोल्ड खरीदें, चाहे आप और भी कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको रिवार्ड दिए जाएंगे अचीवमेंट के, वो डॉलर्स के रूप में ही दिए जाएंगे। यूजर की एक लाइफ टाइम फ्रेम में मल्टीपल बोनांजा क्लेम कर सकते हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए 2 बोनांजा क्लेम कर दिए, तो 2 में से क्या रहेगा कि पहले वाले का जो रिवार्ड था वो लेस करके नेक्स्ट वाले में दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1200 वाला अचीव करा और 5000 वाला भी कर लिया, तो आपको 5000 के दिया जाएगा। तो 1200 का अगर आप ले चुके हैं तो वो लेस करके रिमेनिंग अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। लाइफ टाइम बिजनेस अचीवमेंट। अब बिजनेस अचीवमेंट जो लाइफ टाइम के हैं उसमें क्या है, देखिए सबसे पहला रिवार्ड है आपका $10,000 का। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपके पहले लेवल में 4 बंदे होने चाहिए, उन चारों के 4-4 और होने चाहिए, और तीसरे पे उन चारों के 4-4, 1, 4, 16 और 64। ये 3 लेवल पे आप कंप्लीट कर लेते हैं और टोटल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 12000 आईडी। मेन आपके लेग के अंदर होंगी 7200, अदर लेग में होंगी आपकी 4800। टोटल 10वें लेवल तक आपको ये अचीवमेंट कर लेना है। ये सब करने के बाद में आपको मिलेंगे 10 लाख के आसपास का अमाउंट, यानी $10,000, जिससे कि आप बहुत बेहतरीन अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। जो आप चाहें कर सकते हैं, उसके एवज में $10,000 आपको दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन पायोनियर। पायोनियर में क्या है, पायोनियर के जो क्राइटेरिया, इसके अंदर आपको जो रिवार्ड मिलता है वो क्या मिलता है, $15,000, यानी कि लगभग 15 लाख के आसपास ही आप मान लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल में आपके 4-4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। टोटल ज्वाइनिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 20,000 आईडीज, और पावर लेग में होना चाहिए 13,000, अदर्स में होनी चाहिए 7,000। कुल मिलाकर 10 लेवल तक ये सब आपको अचीव कर लेना है और रिवार्ड में आपको मिलेगा $15,000, जिसके आप बेहतरीन कार खरीद सकते हैं। और इसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है, आप जब मर्जी चाहें पूरी लाइफ टाइम के किसी भी कोने में जा करके आज से स्टार्ट कर सकते हैं, और जब तक चाहें, जब से आपकी आईडी लगी तब से लगे, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। सेकंड, मास्टर आर्किटेक्ट फॉर्च्यून कार अचीवर, यानी कि इसको लेने के लिए आपको कितने मिलेंगे, रिवार्ड वैल्यू इसकी कितनी है, $50,000 की। और एलिजिबिलिटी क्या है, वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्राइटेरिया आपको अचीव करना है। टोटल आईडी इसमें 50,000 आईडी लगेंगी, 30,000 आईडी आपकी पावर लेग में होंगी, अदर्स में आपकी 20,000 आईडीज होंगी। टोटल 10वें लेवल तक आपको ये सारी चीजें अचीव करना है और आप हकदार हो जाते हैं $50,000 लेने के। $50,000 मतलब लगभग 50 लाख रुपए। 50 लाख में आप बेहतरीन कार ले सकते हैं, चाहे घर खरीद लें, चाहे आप गोल्ड ले लें, वो मर्जी आपकी है। आपको तो डॉलर्स दे दिए जाएंगे, आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, कुछ ही मिनटों में रिवार्ड आ जाता है। जैसे ही आप बोनांजा हिट करते हैं तुरंत आपको उसी मंथ में दे दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन मर्चेंडाइज BMW ऑडियो वाला। इसमें आपको क्या मिलेगा, $1,00,000। $1,00,000 का मतलब क्या, वो लगभग 90 लाख रुपए, 1 करोड़ के आसपास की इनकम हो गई। तो इतना रिवार्ड आपको मिलने के लिए अचीवमेंट, आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, वही 3 लेग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर आपके 4x4 का मैट्रिक्स होना चाहिए, 1 लाख आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और आपको मेन आईडी के अंदर कितनी लगेंगी, मेन पावर लेग के अंदर 65,000, और अदर्स में कितनी होनी चाहिए, 35,000। कुल मिला करके आपकी 1 लाख आईडीज लगी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप जब मर्जी चाहें जब कर सकते हैं। आप 1 आईडी पर डे लगाएं, 2 लगाएं, अपने ग्रुप से भी लगवाएं, डुप्लीकेट करवाएं, किसी भी तरीके से। ये आपको प्लान करना है कि ये आपको अचीवमेंट कितने समय में करना है, कब तक कर लेना है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्लोबल लीडर हाउस। अब घर खरीदने के लिए आपको $2,00,000 दिए जाते हैं, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेग में आपके 4x4 का मैट्रिक्स होना चाहिए। टोटल ज्वाइनिंग्स कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, और उसके पावर लेग में कितनी होंगी, 1,30,000, अदर्स में कितनी होंगी, 70,000। कुल मिलाकर के 2 लाख आपकी आईडीज हों। 1 से लेके 10वें लेवल तक के आपको ये सब अचीवमेंट करना है। टाइम लिमिट इसके अंदर भी नहीं है, कहीं भी से भी कहीं तक आप इसको अचीव कर सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई आपके अंदर इसकी बाउंडेशंस नहीं है। एक नेक्स्ट है उसके बाद में अल्टीमेट विजनरी, यानी कि जो बंदा दूर तक की सोच सकता है, काफी दूर तक की प्लानिंग कर सकता है,
उसके लिए भी इन्होंने प्लान रखा है। उसके लिए आपका रिवार्ड कितना दिया जाता है? $5 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है। 5 करोड़ रुपए, यानी आपने लगाए कितने हैं? सिर्फ $40 ही तो लगाए हैं। दोबारा तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह ही नहीं रहा। उल्टा ये भी कह रहे हैं कि अगर $40 नहीं गए तो आपको $60 मिल जाएंगे। और बाकी की क्या है, ये सारी चीजें मिली तो नहीं है। आपने एफर्ट करना है, काम करते चले जाना है, और आपको ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। इसमें क्या होगा, आपको $5 लाख मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के साथ लेवल 4 भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये कंप्लीट होने के साथ साथ 5 लाख आईडीज आपकी कंप्लीट हों, जिसमें 3,50,000 आईडीज होनी चाहिए आपकी मेन पावर लेग में, और अदर में 3,50,000 आईडीज वहां होनी चाहिए। कुल मिला के 10 लेवल के अंदर ये सारी चीजें होनी है। इसमें भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। उसके अंदर भी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और टोटल आपको बोनंजा मिल जाता है इसमें। तो दोस्तों, इतना बढ़िया ये प्लान है, इसको आपको करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। मेरा कहना ये है। मैं अभी एक स्क्रीन को ऑफ करता हूं और आपको इसके बारे में बताता हूं कि देखिए, आपने करा क्या। आपने सिर्फ $40 का सब्सक्रिप्शन दिया और आपने प्लान दिखाना शुरू किया और लोगों को दिखाते चले गए। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी से इसको वाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय हो गया, दूसरे लोगों को भी हमें सुनना है। एक बार क्या होता है कि बादलों में हड़ताल हो जाती है आपस में, कि भाई हम लोग हर साल बरसते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस बार हम बरसेंगे नहीं। 3 साल तक अब हमें बरसना ही नहीं, 10 साल तक के आगे की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको बरसना ही नहीं है। जिनको जो करना हो करते रहो, हमें नहीं बरसना था। ठीक है। अब वो टहलते रहते हैं, ऊपर से देखते हैं कि भाई अब तो हमने हड़ताल कर दी, अब तो कोई कुछ करेगा नहीं, खेतों में किसी को कुछ काम करना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा, एक आदमी था जो कि थोड़ा सनकी टाइप का था, वो अपनी धुन में लगा रहता था। और उन्होंने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हल किस लिए जोत रहे हो? कहले साहब, पानी गिरेगा और मैं फसल बोऊंगा और मेरी फसल कटेगी और मैं आगे काटूंगा। तो बादलों ने कहा, भाई तुम्हें पता नहीं है, हमने घोषणा करी थी नोटिस बोर्ड पे, नोटिस दिया था हमने कि हम बरसेंगे नहीं, तुम्हें पता नहीं है? कहले साहब, आपने दिया होगा, वो आपका काम है, आप जानो। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर मैं रेगुलरली अपना हल नहीं चलाऊंगा अपने खेत में, तो मैं हल चलाना ही भूल जाऊंगा, आगे मैं खेती नहीं कर पाऊंगा, सारा मेरा प्लान फेल हो जाएगा। तो बारिश हो ना हो, मुझे अपने टाइम पर आकर के हल चलाना है, मुझे तैयारी करके रखनी है। जब भी बारिश होगी, मेरी फसल कटेगी और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस ना भूल जाए। मेरे को ये प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए कंटिन्यूएशन में काम करना है। बाद उन्होंने फिर आपस में दोबारा मीटिंग करी, जो वीआईपी मीटिंग होती है। वहां जाकर के पूरा मंडल गया, जैसे पूरा जाता है यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड देने के लिए, वहां गए, सब आपस में मेहनत करी, उन्होंने बात करी, भैया ये क्या है, ये बंदा तो ऐसा कर रहा है, और 10 साल तक हमने सोचा है कि हम बरसेंगे नहीं। तो ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद में हम लोग बरसना ही भूल जाएं। तो ये काम करते हैं भैया, अपना बरसना शुरू कर देते हैं टाइम पे। कभी ऐसा ना हो कि हमारा बरसने का प्लान ही चेंज हो जाए। तो आप ये सोचिए, बारिश रेगुलर टाइम पे होना शुरू हो गई, किसकी वजह से? सिर्फ एक बंदे को उन्होंने लगनशीलता के साथ में काम करते हुए देखा, और उसकी बात से इतने प्रभावित हुए कि भाई अपना काम कंटिन्यूअसली अपने टाइम पे करते चले जाओ, आगे पीछे क्या हो रहा है मत सोचो, अंधे बहरे की तरह काम करो और लगन लगा के करते रहो, फिर आप देखो रिजल्ट क्या मिलता है। यानी उन्होंने अपना रूल भी चेंज किया, आउट ऑफ रूल होकर के उन्होंने फिर बारिश करना शुरू कर दी। इस तरह से आपके संघर्ष को देखते हुए आप रेगुलरली प्लान दिखाते रहिए और आप जोड़ते रहिए। कितना सुंदर प्लान है, इसमें जाने के लिए, खोने के लिए तो आपको कुछ है ही नहीं है। आपने क्या किया, $40 लगाए मात्र, और आपको मिल क्या रहा है? बेपनाह इनकम मिल रही है, 5 करोड़ तक की इनकम मिल रही है। और आपको जाना क्या है? कुछ भी नहीं जाना। जो $40 गए हैं, बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, $60 आपके वो वापस हो रहे हैं गारंटी के साथ में। तो इसमें नुकसान तो कहीं से है ही नहीं, विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है? जैसे क्रिकेट का गेम आप लोगों ने खेला होगा, सभी लोग खेलते होंगे, खेलते नहीं तो देखते तो होंगे ही, कि साहब एक मैच होता है, एक बॉलर आता है उधर से, इधर से आप विकेट बचाते हुए अपने कि कहीं आउट ना हो जाओ, देखभाल के मारते हो। 11 खिलाड़ी आपकी बॉल को रोकने के लिए होते हैं। रोबो फॉर्चून में क्या है, ये वही क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना रख दिया गया है कि एक बॉलर है, वो बॉल फेंकेगा, कोई लिमिट नहीं है, आउट आपको होना नहीं है, क्योंकि पीछे और आगे पीछे कोई भी 11 खिलाड़ी नहीं है। ना आपका विकेट कीपर है, ना आपके पीछे स्टंप्स रखे हुए हैं कि बॉल अगर आपसे छूट गई तो आप आउट हो जाओगे, इसका भी डर नहीं है। आपको क्या करना है, बॉल आपकी जा रही है, आप उसको हिट करते रहिए, हिटिंग द बॉल, हिटिंग द बॉल, हिटिंग द बॉल, एंड यू विल गेट ऑल योर ड्रीम्स विल बी सक्सेसफुल।
थैंक यू वेरी मच। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोस्तों, अब पप्पू सिंह जी आपको हैंड ओवर है माइक। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने बड़े मंच